Good morning, student. Welcome to all in my YouTube channel. In previous topic, we have discussed about nucleus. So, on the basis of nucleus, cell are two types: prokaryotic cell and eukaryotic cell. Eukaryotes means nucleus. What is the meaning of karyotes? It means nucleus. U means true nucleus. So eukaryotic cell are those cells which have true nucleus. True nucleus means it consists nuclear envelope, nuclear core, chromosome, nucleoplasm, nucleolus. All components are present in the nucleus. Pro means primitive. The true nucleus is not present. A irregular structure that is present we call the nucleoid. इसमें जो न्यूक्लियस होगा उसके अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है? एब्सेंट. ओके, तो इसमें ट्रू न्यूक्लियस की बजाय क्या होगा? न्यूक्लियोइड. इरेगुलर स्ट्रक्चर उसको हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियोइड. जो क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है इनसाइड द न्यूक्लियस, इन प्रोकैरियोटिक सेल ओनली सिंगल क्रोमोसोम इज प्रेजेंट. कि प्रोकैरियोटिक सेल में एक ही न्यूक्लियस होगा, बट इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल मैनी क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट. प्रोकैरियोटिक सेल, इफ वी टेक एग्जांपल, दैट इज बैक्टीरिया. ऑल बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोट्स. और अगर हम यूकैरियोट्स में एग्जांपल लें तो प्लांट सेल, ह्यूमन बीइंग, एनिमल सेल. जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं दैट आर प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल. सेल ऑर्गेनेलीज कौन से में प्रेजेंट होंगे? यूकैरियोटिक सेल में. बट सेल ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल. इसमें क्या होते हैं? एब्सेंट. साइज ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज स्मॉल साइज की होती है, 1 to 10 माइक्रोमीटर. और यूकैरियोटिक सेल है 5 to 100 माइक्रोमीटर इन साइज. तो these are the difference between the prokaryotic cell and the eukaryotic cell. अब जो न्यूक्लियस है, क्रोमोसोम इसके अंदर प्रेजेंट है. तो what are chromosome? These are rod like structure. क्या होते हैं क्रोमोसोम? These are rod like structure and made up of DNA and protein. What is the full form of DNA? Deoxyribonucleic acid. Deoxyribonucleic acid, and it is the genetic material by which characters are passed from parents to offspring, and it is the unit of inheritance. कि जो कैरेक्टर पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में आते हैं वो किसके थ्रू आते हैं? इन द फॉर्म ऑफ डीएनए. न्यूक्लिक एसिड की फॉर्म में जो कैरेक्टर है वो पास होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन. तो डीएनए की सेगमेंट ऑफ डीएनए व्हाट वी कॉल्ड जीन. कि व्हाट आर जीन? जीन आर ए सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कंट्रोल ए पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स. कि जीन क्या होते हैं? कि सेगमेंट है किसका? डीएनए का, और जो किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को क्या करे? कंट्रोल. दैट आर द जीन्स. तो न्यूक्लियस जो होगा इसके अंदर क्रोमोसोम होते हैं. क्रोमोसोम किस किस के मिलके बने होंगे? डीएनए एंड द प्रोटीन. और डीएनए क्या है? हेरेडिटी यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस. इसका मतलब कि जो कैरेक्टर होते हैं दैट पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, दैट पास इन फॉर्म ऑफ डीएनए. किस फॉर्म में पास होते हैं? डीएनए की फॉर्म में. अब जो क्रोमोसोम तो कंडेंस होके बनते हैं, उससे पहले मटेरियल जो होता है उसको हम क्या कहेंगे? क्रोमैटिन. उसको हम क्या कहते हैं? क्रोमैटिन. सो व्हाट आर द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस? न्यूक्लियस की क्या फंक्शन है? तो न्यूक्लियस जो है पूरी की पूरी एक्टिविटी एक सेल की किससे कंट्रोल होती है? न्यूक्लियस से. ये पूरी की पूरी जो एक्टिविटी, जैसे हमारी ह्यूमन बीइंग की एक्टिविटी को कौन कंट्रोल करता है? हमारा ब्रेन. वैसे ही सेल की एक्टिविटी को कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस. सेकंड, इट हेल्प इन द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. कि जो कैरेक्टर पास होते हैं पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग वो किस फॉर्म में, किसके थ्रू पास होते हैं? थ्रू द न्यूक्लियस इन फॉर्म ऑफ डीएनए.
डीएनए की फॉर्म में। सो दिस इज ऑल अबाउट डीएनए। नेक्स्ट वी टेक साइटोप्लाज्म। So what is cytoplasm? It is a region that present between nucleus and the cell membrane. ये क्या है? This is the nucleus of the cell and this is the cell membrane, or you can say plasma membrane of the cell, and the region that is present between the nucleus and the cell membrane. This is the cytoplasm. And cytoplasm को और हम क्या क्या बोल सकते हैं? प्रोटोप्लाज्म और साइटोसोल, ये सब इसके नाम है साइटोप्लाज्म। इट टेक लाइट स्टेन, कि जब हम इसको स्टेन करते हैं किसी पर्टिकुलर सेल को, तो उसकी साइटोप्लाज्म में क्या होती है? लाइट स्टेन। वेरियस स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म विच परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। कि ये जो साइटोप्लाज्म है इसके अंदर वेरियस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं और जो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं उन स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनेलीज। उन स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? सेल ऑर्गेनेलीज। जैसे यहाँ पे मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ, तो दिस इज द गोल्जी अपैरेटस, और गोल्जी अपैरेटस क्या है? एक सेल ऑर्गेनेलीज। ऐसे ही ये जो डायग्राम है माइटोकॉन्ड्रिया, इसका डायग्राम है माइटोकॉन्ड्रिया, तो दिस इज ऑल्सो ए सेल ऑर्गेनेलीज। दीज आर राइबोसोम। So what are cell organelles? Cell organelles some particular or specific structure that are present in the cytoplasm which perform a specific function. कि सेल ऑर्गेनेलीज क्या होते हैं? साइटोप्लाज्म में जो कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहे हैं और इनका एक अपना पर्टिकुलर फंक्शन है, तो इनको हम क्या कहते हैं? सेल ऑर्गेनेलीज। वेरियस टाइप के सेल ऑर्गेनेलीज, वी टेक एग्जांपल ऑफ राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपैरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड वैक्यूल, ऑल दीज आर सेल ऑर्गेनेलीज। नाउ we discuss all these cell organelles one by one in detail. अब हम एक एक करके इनको क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। Let's we first take endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum. This is a cell organelles. We can represent it from ER. इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ER से। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट इज ए नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स एंड सीड्स। कि ये क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट इज ए नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स एंड सीड, और यू कैन से इट कंसिस्ट ऑफ राउंड वेसिकल्स। क्या? राउंड वेसिकल्स। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये, इनके अराउंड क्या होंगी? अपनी खुद की क्या होंगी? मेम्ब्रेन होती हैं। एनवलप इनके अराउंड होता है। जो भी सेल ऑर्गेनेलीज होंगे तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अपना एनवलप होगा, दैट इज कॉन्टिन्यूअस विद द साइटोप्लाज्म विद द सेल, जो उसके साथ क्या होगा? कॉन्टिन्यू होगा। अब ऑन द बेसिस ऑफ राइबोसोम, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये टू टाइप्स के हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कि अगर हम ER को माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमें कुछ पार्टिकल्स दिखाई देते हैं ऑन द सरफेस ऑफ ER, और उन पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं? राइबोसोम्स। उन पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं? राइबोसोम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट लुक रफ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स। राइबोसोम्स की वजह से ये रफ हमें दिखाई देता है, इसका नाम क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसमें जो राइबोसोम्स होंगे दीज आर एब्सेंट। ये क्या होंगे? एब्सेंट।
तो राइबोसोम्स है, सो इट फॉर्म प्रोटीन। जो टोटल प्रोटीन की सप्लाई होती है इनसाइड द बॉडी, सेल को कितना प्रोटीन रिक्वायर है, उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को कितने प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, सारा का सारा प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ पे होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इट मैन्युफैक्चर प्रोटीन, कि प्रोटीन बनाता है, इट सिंथेसाइज लिपिड्स, ये क्या बनाता है, लिपिड्स बनाता है, और इट डिटॉक्सिफाई ड्रग्स एंड अल्कोहल इन लीवर। लीवर के अंदर ये ड्रग्स और अल्कोहल को क्या करेगा, डिटॉक्सिफाई। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस, और ये किसकी सिंथेसिस करेगा, लिपिड्स की सिंथेसिस। ठीक है, टू टाइप के होंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम्स क्या होंगे, एब्सेंट, राइबोसोम्स क्या होंगे, प्रेजेंट। राइबोसोम्स की वजह से ये क्या बनाएगा, प्रोटीन, और ये क्या, किसकी सिंथेसिस होती है, लिपिड्स की। इसके अलावा कि कुछ जो ये लीवर के अंदर जो ड्रग्स हैं, अल्कोहल है, इनको क्या करता है, डिटॉक्सिफाई। ठीक है, तो ये इनके फंक्शन है। तो जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है, दैट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स। तो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, कि मेम्ब्रेन की जो सिंथेसिस होती है, लिपिड्स एंड प्रोटीन दैट आर फॉर्म्ड इनसाइड द ईआर, कि ईआर के अंदर जो लिपिड्स और प्रोटीन बनते हैं, ये किसकी सिंथेसिस करते हैं, मेम्ब्रेन सिंथेसिस। सो दिस इज कॉल्ड द मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। तो ये क्या करते हैं, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। बायोजेनेसिस फॉर्मेशन, न्यू फॉर्मेशन। तो लिपिड्स और प्रोटीन तो ईआर में बने हैं, इनसे किसकी फॉर्मेशन होती है, मेम्ब्रेन की। तो इसको हम क्या कहेंगे, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। इसके बाद जो ईआर है, ये जो सेल के साइटोप्लाज्म तक उसके इनसाइड प्रोटीन की क्या करता है, प्रोटीन जो बनेंगे उनको ट्रांसपोर्ट भी करेगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट ऑर्गेनेल इज वी टेक गोल्जी अपैरेटस, कि जो हम नेक्स्ट ऑर्गेनेलिस लेंगे वो हम क्या लेंगे, गोल्जी अपैरेटस। तो फर्स्ट इट वाज डिस्कवर्ड बाय द कैमिलियो गोल्गी, कि भाई ये इसने डिस्कवर किया था, इसीलिए इसका नाम क्या है, गोल्जी अपैरेटस। तो इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस वेसिकल्स विच पैरेलली अरेंज्ड, इस टाइप का हमें स्ट्रक्चर दिखाई देता है। सो दिस इज वी कॉल्ड सिस्टर्न्स, कि इसमें जो स्टैक्ड होती हैं वेसिकल्स, जो होती हैं पैरेलली स्टैक्ड होंगी, और इनको हम क्या बोलते हैं, सिस्टर्न्स। गोल्जी अपैरेटस का मेन फंक्शन क्या है, कि जो प्रोटीन दैट आर फॉर्म्ड ऑन द ईआर, तो ये उस प्रोटीन की क्या करता है, शॉर्टिंग, छांटता है, मॉडिफिकेशन, मॉडिफाई करता है, एंड पैकेजिंग, और उस प्रोटीन की क्या करता है, पैकेजिंग। वेयरएवर द सेल रिक्वायर्ड, कि जहां जहां सेल को रिक्वायरमेंट है, ईआर तो बनाता है प्रोटीन, ठीक है, और गोल्जी बॉडी क्या करता है, शॉर्टिंग, उसको छाटेगा, मॉडिफाई करेगा, एंड पैकेजिंग ऑफ द प्रोटीन आफ्टर देन ट्रांसपोर्ट, कि उसको क्या करेगा भाई, तो इट इज ए स्टोरेज। Modification and packaging of the protein to various parts of the cell wherever these protein are required. It also form complex sugar from the simple sugar, कि ये और क्या बनाएगा, कॉम्प्लेक्स सुगर बनाता है, किससे, सिंपल सुगर से। इट ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, और लाइसोसोम्स की फॉर्मेशन में भी क्या करता है, हेल्प करता है। तो गोल्जी अपैरेटस कैमिलियो गोल्गी ने सबसे पहले डिस्कवर किया था। इसमें पैरेलल वेसिकल स्टैक्ड, जिनको हम सिस्टर्न्स बोलते हैं। फंक्शन क्या होते हैं, शॉर्टिंग, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन
formation of complex sugar and help in the synthesis of lysosome. Next we take lysosome. तो ये lysosomes, these are membrane bound sac. It contain digestive enzymes. ये क्या रखता है भाई? digestive enzymes which break down foreign material, worn out cell, own damaged part. It clean the cell. देखो लाइसोसोम क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज है और इसके अंदर होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स कि बहुत ज्यादा इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं. तो मान लो कोई फॉरेन मटेरियल की मे बी बैक्टीरिया, मे बी वायरस या और कोई भी अपनी सेल के अलावा जो भी कोई मटेरियल अंदर एंटर करता है तो वो क्या होगा? फॉरेन मटेरियल अंदर एंटर कर जाता है सेल के अंदर, या कोई सेल का पार्ट डेड हो जाता है या पूरी की पूरी सेल क्या हो जाती है? वोर्न आउट. तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करेगा? रिलीज और उनको क्या कर जाता है? इंगल्फ. तो ये सेल को क्या रखता है? क्लीन रखता है. लाइसोसोम्स आर कोल्ड सुसाइडल बैग. लाइसोसोम को क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग. बिकॉज व्हेन ए सेल डैमेज्ड, कि जब सेल डैमेज्ड हो जाती है तो इट ब्रस्ट, ये ब्रस्ट होगा एंड रिलीज डाइजेस्टिव एंजाइम्स विच इंगल्फ होल सेल. दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट्स सुसाइडल बैग. कि जब कोई सेल डैमेज हो जाती है तो ये ब्रस्ट होगा, डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करेगा और वो उस पूरी सेल को क्या कर जाते हैं? इंगल्फ. इसीलिए इसको क्या कहा गया है? सुसाइडल बैग. क्योंकि इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो पूरी की पूरी सेल को भी क्या कर देते हैं? किल. डैमेज्ड सेल को. किस टाइप की सेल को? डैमेज को. तो ये सेल की क्लीन रखता है और इसीलिए इसको क्या कहा गया है? सुसाइडल बैग. फॉरेन मटेरियल को इंगल्फ कर जाता है, डैमेज सेल को इंगल्फ कर जाता है, वोर्न आउट सेल को इंगल्फ कर जाता है. नेक्स्ट वी टेक माइटोकॉन्ड्रिया. तो माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन होता है भाई. डबल मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन जिसमें पोर होते हैं, पोरस होगी. आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस और इनर वाली जो मेम्ब्रेन होती है दैट इज द डीपली फोल्डेड. इनर मेम्ब्रेन क्या होगी इसकी? डीपली फोल्डेड. इसकी अंदर की मेम्ब्रेन ऐसी होगी कुछ. तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल. ठीक है. इसके अंदर वाली सेल क्या होती है? ये फोल्ड होते हैं. इनर सेल डबल मेम्ब्रेन होगा, टू एनवलप होंगे, आउटर एंड इनर. आउटर पोरस, इनर डीपली फोल्डेड. जहां पे क्या होती है? एटीपी सिंथेसिस. कि ये क्या बनाता है? एटीपी क्या प्रोवाइड करती है? एनर्जी. फुल फॉर्म ऑफ एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. तो ये सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसीलिए इसको क्या कहा गया है? पावर हाउस ऑफ द सेल. कि सेल का क्या है? पावर हाउस. क्योंकि सेल को एनर्जी कैसे मिलती है? माइटोकॉन्ड्रिया से. और एनर्जी किस फॉर्म में मिलती है? एटीपी की फॉर्म में. कहाँ पे सिंथेसाइज होती है एनर्जी? जो इसके फोल्ड है इनर साइड, यहाँ पे केमिकल एक्टिविटी होगी और क्या बनती है? एटीपी. अब ये एक इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेलीज है बिकॉज इट हैव ओन डीएनए एंड प्रोटीन. इसका अपना खुद का डीएनए है. ठीक है. इसका अपना क्या है? डीएनए, ओन डीएनए एंड राइबोसोम. इसका अपना डीएनए, अपना राइबोसोम्स है. तो ये अपनी खुद की क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस. ये अपनी खुद की क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस. तो डिनोवो सिंथेसिस करता है बिकॉज इट हैव ओन डीएनए एंड ओन राइबोसोम्स. तो ये खुद की क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस. तो ये इसमें इंपॉर्टेंट है माइटोकॉन्ड्रिया. क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं, नेम दैट सेल ऑर्गेनेलीज विच प्रिपेयर देयर ओन प्रोटीन. तो ओन बनाता है माइटोकॉन्ड्रिया. तो ये प्लांट में भी प्रेजेंट होगा, एनिमल सेल में भी क्या होता है? प्रेजेंट.
नेक्स्ट वी टेक प्लास्टिड. तो दीज सेल ऑर्गेनेलीज ओनली प्रेजेंट इन द प्लांट सेल. ये सिर्फ प्लांट सेल में मिलेंगे. 2 टाइप के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट एंड द ल्यूकोप्लास्ट. क्रोमोप्लास्ट का मतलब कलर्ड प्लास्टिड. ओके. ल्यूकोप्लास्ट का मतलब कलरलेस और वाहिट प्लास्टिड. ल्यूकोप्लास्ट इट स्टोर स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन, ये इनको स्टोर करता है. अब क्रोमोप्लास्ट में अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है? क्लोरोफिल. तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्लोरोप्लास्ट. और क्लोरोफिल की वजह से प्लांट में क्या होती है? फोटोसिंथेसिस. और फोटोसिंथेसिस की वजह से प्लांट क्या करते हैं? प्रिपेयर देयर ओन फूड. इसीलिए प्लास्टिड को बोलते हैं किचन हाउस ऑफ द सेल. क्या बोलते हैं? किचन हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि सेल के लिए फूड कहाँ बनता है? प्लास्टिड में. तो क्लोरोप्लास्ट सिर्फ ग्रीन होगा. इसके अलावा इसमें अलग होते हैं जेंथोफिल और भी अलग अलग पिगमेंट की वजह से अलग अलग कलर का होगा. तो ये मेनली 2 टाइप के होते हैं. कलर के बेसिस पे क्रोमोप्लास्ट, कलरलेस को ल्यूकोप्लास्ट. इट स्टोर स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन. ये इसका फंक्शन है. अगर ग्रीन कलर है तो क्लोरोफिल की वजह से होगा, उसको हम क्या कहेंगे? क्लोरोप्लास्ट. और ये अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें क्लोरोप्लास्ट के की, तो इसके ये भी डबल मेम्ब्रेन होता है, आउटर एंड द इनर मेम्ब्रेन. और इसमें जो लिक्विड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा. और इसमें स्टैक लाइक ऑर्गेनेलीज होते हैं, इनको हम थाइलाकोइड्स. और ये पूरी जो सीड होती है इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेना. और ये वेरियस ग्रेना आपस में क्या होते हैं? ज्वाइन होते हैं. तो ये इसका स्ट्रक्चर है. इसमें जो लिक्विड होगा उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा बोलते हैं. ठीक है. तो ये भी सेल ऑर्गेनेलीज, इसका अपना ओन डीएनए एंड ओन राइबोसोम. तो ये भी अपनी ओन प्रोटीन सिंथेसिस करता है. ठीक है. तो अब तक हमने 2 ही सेल ऑर्गेनेलीज ऐसे किए हैं जिनका अपना खुद का डीएनए है. अदरवाइज डीएनए कहाँ पे प्रेजेंट होता है? सेल में, न्यूक्लियस के अंदर. ये सिर्फ 2 सेल ऑर्गेनेलीज हैं, प्लास्टिड एंड द माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है और प्लास्टिड क्या है? किचन हाउस ऑफ द सेल. कि सेल का क्या है? किचन हाउस. तो लास्ट हमारा है वैक्यूल. लास्ट हमारा सेल ऑर्गेनेलीज कौन सा है? वैक्यूल. और वैक्यूल मेनली प्रेजेंट होते हैं प्लांट सेल में. इट इज ए वैक्यूल क्या है भाई? सैक है. तो वैक्यूल जो है अगर एनिमल सेल में या तो एब्सेंट होंगे या क्या होंगे भाई? स्मॉल वैक्यूल प्रेजेंट होंगे, बहुत ही स्मॉल होंगे या एब्सेंट ही होंगे. प्लांट सेल में इंपॉर्टेंट रोल है किसका? वैक्यूल का. क्योंकि वैक्यूल 30 to 90% सेल को कौन ऑक्यूपाई करता है? वैक्यूल. और सेल की जो टर्जिडिटी है एंड रिजिडिटी that are also maintained by the vacuole. इसको भी कौन मेंटेन करता है? वैक्यूल. तो वैक्यूल क्या करता है? इट स्टोर शुगर, अमीनो एसिड, वेरियस अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड. इनको क्या करता है? स्टोर करता है. वैक्यूल प्लांट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी प्लांट सेल है उसका 30 to 90% सेंट्रल पोर्शन किससे ऑक्यूपाई होता है? वैक्यूल. वैक्यूल की जो वॉल होती है उसको टोनोप्लास्ट बोलते हैं. वैक्यूल की जो वॉल होगी उसको क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट. जैसे सेल की को क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन. तो वैक्यूल एनिमल सेल में एब्सेंट होगा या फिर स्मॉल प्रेजेंट होगा. ये शुगर को, अमीनो एसिड को, वेरियस अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या करता है? स्टोर करता है. तो वैक्यूल अगर जैसे हम अमीबा के केस में लें तो वहां पे फूड वैक्यूल होता है, कि जो जिसकी वजह से अमीबा क्या लेता है? फूड लेता है. अलग अलग वेरियस ऑर्गेनेलीज हैं जिसमें वैक्यूल का रोल क्या होगा? अलग अलग. इसके अलावा कि जो प्लांट का जो एक्सेस वाटर है या जो वेस्ट है वो भी कहाँ पे स्टोर होता है? इन द वैक्यूल. So these are the various cell organelles which have different function and present inside only eukaryotic cell except ribosome. राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में भी होगा
प्रोकैरियोटिक में 70s राइबोसोम होता है, यूकैरियोट में 80s राइबोसोम। इसीलिए सेल में हमने वेरियस सेल ऑर्गेनेलीज किए हैं जो वेरियस क्या परफॉर्म करते हैं, फंक्शन। इसीलिए सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, और सेल को हम क्या कह सकते हैं, बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ। अब हमारा एक क्वेश्चन बचता है प्लांट सेल एंड द एनिमल सेल। ठीक है, तो प्लांट सेल जनरली राउंड होती है या फिर आप इरेगुलर शेप बोल सकते हो, ये रेक्टेंगल होती है। ठीक है, प्लांट सेल में प्लास्टिड होते हैं, इनमें प्लास्टिड क्या होंगे, एब्सेंट। एनिमल सेल में नहीं होते हैं। प्लांट सेल में सेल वॉल होती है और एनिमल सेल में क्या होती है, एब्सेंट। प्लांट सेल में लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है, एनिमल में या तो एब्सेंट होगा या क्या होता है, स्मॉल वैक्यूल। ठीक है, प्लांट सेल में सेंट्रियोल एक सेल ऑर्गेनेलीज है जो माइटोसिस में हेल्प करता है, ये इसमें एब्सेंट होता है प्लांट में, और एनिमल में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये वेरियस डिफरेंस है प्लांट सेल और एनिमल सेल। इसमें रेक्टेंगल शेप की होती हैं जनरली, ये राउंड या इरेगुलर शेप की होती हैं। प्लास्टिड प्रेजेंट होता है, इसीलिए प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस। प्लास्टिड नहीं होता, इसीलिए एनिमल फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है जो प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में क्या होगी, एब्सेंट होगी। इसमें लार्ज वैक्यूल होता है, इसमें वैक्यूल या तो एब्सेंट है या क्या है, स्मॉल वैक्यूल। सेंट्रियोल प्लांट सेल में एब्सेंट होता है और एनिमल सेल में प्रेजेंट। सो दिस इज ऑल अबाउट द फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ यूनिट ऑफ लाइफ। थैंक यू।